बच्चों आज क्या है? बैगलेस सैटरडे। और हम लोग आज क्या सुनने वाले हैं? कहानी। क्या सुनने वाले हैं? कहानी सुनना पसंद है ना? यस मैम। तो चलो आज हम सुनाते हैं एक मूल्यपरक जिसमें शिक्षा मिलती है, जिस कहानी से वो कहानी हम सुनाने वाले हैं। ठीक है? Yes. ध्यान से सुनना। ओके? चलो, एक किसान था। कौन था? एक किसान। हाँ, एक किसान था। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास कुछ जमीन था, लेकिन जमीन तो ज्यादा ही था, लेकिन कुछ जमीन उसका जो था बंजर था। बंजर में खेती नहीं होती है ना? बंजर जमीन में खेती होती है? नहीं होती है। तो उसके पास ज्यादातर वैसा ही जमीन था, तो उसको उतना आमदनी हो नहीं पाता था। तो इसके लिए वो क्या किया, एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। तो वहाँ जब वो काम करता था तो खाना सवेरे नहीं जाता था, तो खाना ले नहीं जा पाता था। तो अपनी पत्नी को एक दिन बोला कि तुम किसी के द्वारा खाना मेरा भिजवा दिया। पत्नी बोली अच्छा ठीक है, भिजवा देंगे। और डेली वो किसी लड़का के द्वारा या किसी के साथ भेज देता था खाना। लेकिन एक दिन संजोग से क्या हुआ कि जब वो खाना लेके जब उसकी पत्नी गई तो वहाँ पे मतलब कोई नहीं दिखा उसको, कोई पैसा नहीं दिखा कि जो खाना उसको पहुँचाता। तब पत्नी क्या करे सोचने लगी। फिर वो खुद से खाना ली, टिफिन से पैक की और लेके चली गई अपने पति के लिए खाना। जब वो जा रही थी रास्ते में, आधा ही दूर पहुँची थी कि एक सांप उधर से गुजरा और उसको काट लिया। उसको पता भी नहीं चला कि कौन काटा क्या काटा, है ना? तो उसके बाद वो चिल्ला भी न सकी और जहरीला सांप था, काट लिया और वो मर गई। तो वहाँ जो आसपास के लोग थे तो उसको जब देखे कि अरे ये तो किसान की पत्नी है, तो सब उसको जाके कहने लगे। सब जानते थे कि सेठ क्या काम करता है, तो सब सेठ को कहने मतलब सेठ के आ गए कहने कि तुम्हारी पत्नी को सांप काट लिया है, चलो दौड़ो। तो वो वहाँ से निकला और गया, पत्नी को देखा तो बहुत ही उदास हुआ, रोने लगा। उसकी पत्नी मरी थी तो रोना स्वाभाविक था, तो वो रोने लगा। और उसके बाद फिर सोचा कि अब क्या होगा, उसका फोटो दे रही हाथ का कटा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। लेकिन फिर से उसको समझाया कि ऐसे जीवन नहीं चलता है, तो तुम फिर से काम शुरू कर दो। और इस तरह से किसान सेठ का बात माना, फिर से वहाँ काम करने लगा। जो थोड़ी बहुत जमीन उसकी उर्वर थी उसमें वो खेती भी करने लगा था। धीरे धीरे समय बीतते गया और उसका बेटा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि वो नौकरी करने लगा। और उसकी नौकरी कहाँ लगी? तो बिजली विभाग में उसकी नौकरी लगी, है ना? लेकिन दुर्भाग्यवश किसान की ईमानदारी से उसको पढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बेईमान निकल गया। और वो क्या किया, जब नौकरी लगी तो बिजली विभाग में अब जो भी काम करता वो उसके लिए पैसा लेता, उससे कमीशन खाने लगा। एक दिन वो अपने कमीशन का पैसा लेके घर गया तो उसके पापा वो देखे, जब बंडल उसका पैसा का जो गड्ढी था वो देखे, तो यार इतना पैसा तुम कहाँ से लाया, तुम्हारा तुमको इतना करने को नहीं मिलता, इतना पैसा नहीं मिलता है। तो वो बोला कि ये जो मेरा कमीशन का पैसा है। उसके पिताजी को ईमानदारी से काम किया, तो उन्होंने उसको मना किया कि तुम क्यों ऐसा काम करते हो, तो ये इस तरह से कमीशन खाना अपने ही लोगों का पैसा काटना ये अच्छी बात नहीं है, तो तुम ये सब काम छोड़ दो, कमीशन लेना छोड़ दो। तो उसका बेटा नहीं माना। वो बोला ऐसा आजकल होता नहीं है, आर्थिक युग है, जो भी पैसा ऐसे ही सभी लोग कमाते हैं, हम भी ऐसे ही कमाएंगे। नहीं माना। 2-3 बार बोले। उसकी पत्नी भी उसको समझाई कि तुम ऐसा काम नहीं करो, नहीं तो इसका बुरा परिणाम आगे हो सकता है। और उसके बाद जब लोग समझाते थे, उसके पापा भी एक दिन और सोचे कि एक बार और समझा के देखते हैं। तो दिन वो बहुत गुस्सा हो गया। उसका बेटा बोला कि आपको इस घर में रहना है तो रहिए, और नहीं तो आप यहाँ से जाइए, हमको जो माने हमको करिए, है ना? तो उसके पापा को अच्छा नहीं लगा। फिर उसकी पत्नी भी समझाई कि कोई पापा से ऐसी बात करता है अपने पिताजी से, फिर भी वो नहीं माना। तुमको भी रहना है तो तुम रहो, आने तक चली जाओ। अब वो पत्नी क्या करे, पत्नी तो पत्नी थी, उसको तो रहना होगा, तो वो तो रह गई। लेकिन पिता सोचा कि अब मेरे कारण दोनों को आपस में लड़ेंगे तो इनका गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा। तो उसके पापा जो है चले गए, है ना? बोले कि हम चले जाते हैं, तो तुम लोग मत रो, तो मत झगड़ा करो। तो वो दोनों मतलब उसकी जो पत्नी थी, जो चाहती थी कि उसके ससुर उसके साथ रहे, वो उदास हो गई। तो उसके पापा फिर भी चले गए
और सेठ जी के यहाँ गए, उदास एकदम चेहरा लिए हुए उतरा हुआ उसके यहाँ गए और बोलते हैं, तो सेठ देखा कि ये तो आज उदास है, ऐसे हमेशा हंसता खिलखिलाता आता था, आज उदास है। तो पूछ बैठे सेठ जी कि बताओ क्या हुआ भाई। तो वो बोला कि देखिए ना ऐसे ऐसे मेरा बेटा सो घूस लेता, मना किए तो वो हमको ही बोला कि आप घर से निकल जाइए, तो उनको निकलना पड़ा घर से, तो आपस में लड़ते से अच्छा है कि निकल जाते हैं। तो वो तो निकल गए। तो वो हाँ, तो सेठ जी क्या बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं है, तो मेरे यहाँ रह लो। तो बोला नहीं सेठ जी, हम आप पे बोझ नहीं बनना चाहते, हम खुद जो हमारी जमीन है ना वहीं पे हम एक झोपड़ी बना के वहीं पे रह लेंगे और आप यहाँ काम करती हैं, जो पैसा मिलेगा उससे धीरे धीरे हम अपना और घर में पैसा होगा तो बना लेंगे। सेठ जी बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। फिर से उसी तरह से वो अपना किसान जो है अपनी जमीन में ही झोपड़ी बना लेता है, वहीं रहने लगता है, कुछ खेती का भी काम था करता है, सेठ जी के यहाँ जैसे काम करता था वैसे ही करते रहता है। दिन बीतते गया, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, सो अब उसको एक दिन सेठ आया उसके घर, किसके घर, किसान के घर आया और बोला क्या कि तुम सो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो किसान हो चुका है, बोला कौन सी खुशखबरी सेठ जी। तो बोला कि जानते हो तुम्हारा जो जमीन बंजर वाला था ना, तो उस पर फैक्ट्री लगने वाली है और वो लोग जिनको 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बोला भाई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन हमको नहीं लगता ये कुछ सच होगा, कोई आपको ना झूठ बोला। तो बोला नहीं चलो तुम खुद देख लो। तो वो वहाँ जो अपनी जगह पे जाता है तो वहाँ कुछ लोग रहते हैं, बोले हाँ हम तुम्हारा जमीन लगेगी ना, हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। वो बहुत खुश होता है और 5 लाख लेके वो वहाँ पे जहाँ पे झोपड़ी था वहीं पे वो बड़ा सा मकान बना लेता है, रहने लगता है। अब इसके इधर इसका बेटा जो घूस लेता था, अब वो क्या हुआ है कि घूस लेते पकड़ा गया, गलत काम तो कर रहा था, गलत काम कर रहा था ना, तो एक दिन वो पकड़ा गया और ऐसा पकड़ा गया कि उससे वो जितना जो कमीशन वो खाया था सारा उससे पैसा ले लिया गया और उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया, है ना। अब वो आके एक दिन घर आया तो रो भी रहा था, बोली क्या हुआ तुम इतने पास नहीं रहते हो। वो एकदम सिर झुका के बोलता है कि आप देखो तो पापा मना किए, हम कुछ लेते रह गए, तो आज उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारा नौकरी भी छूट गया और जितने हमारे पैसे हैं सब हमें जमा करना होगा। तो पत्नी बोली तो ठीक तो पापा कह रहे थे ना, गलत काम का तो गलत नतीजा होगा ही, तुमको उसी समय मना किए नहीं माने, हम भी मना किए नहीं माने, तो देखो कैसा परिणाम निकला, तुम्हारी नौकरी भी चली गई, अब क्या करोगे। फिर वो सोचता है, उसके बाद उदास होके जाता है पापा के यहाँ, देखते हैं पापा के यहाँ, तो गया वहाँ और वहाँ सेठ जी भी थे, तो ये गया एकदम पैर पकड़ लिया, पापा पापा माफ कर दो। बोले क्या हुआ क्या हुआ। तो बोले देखिए ऐसे ऐसे तो मेरे साथ ये हो गया, मेरी नौकरी भी चली गई। तो वो उदास हो जाता है और वही सेठ जी बोलते हैं कि तुम तो अपने पापा को निकाल दिए थे, अब क्यों आए हैं। लेकिन उसके पापा थे ना, तो बेटा को कैसे दुखी देख सकते थे। तो वो बोले कि नहीं छोड़ दीजिए सेठ जी, तो बेटा ही ना है, एक बार गलती किया सुधर गया तो हम लोग साथ ही रहेंगे। तो वो माफ कर देते हैं उसको, फिर सब साथ मिलकर रहने लगते हैं और उसका बेटा भी मेहनत करने लगता है, जैसे पापा खेत में काम करते थे वो भी करने लगता है, सब खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद पापा मम्मी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, उनका बात हमें जरूर मानना चाहिए, है ना। मम्मी पापा या जो तुम्हारे गुरु होते हैं वो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, उनका अगर बात मानोगे तो तुम्हारे साथ हरदम अच्छा होगा, है ना। जैसे उस किसान के बेटे के साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो एक बार ताली बजा दो।